ये मरियम है, अली चाचू और आंटी आयशा की बेटी। अली मुराद की बेटी यहाँ तुम्हारे साथ? अली चाचू की बेटी? मरियम इत्तेफाक से मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। माय फैमिली, एक्चुअली तुम्हारी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम तुम खड़ी क्यों? प्लीज आके बैठो। नहीं, शी मस्ट बी टायर्ड। आप लोग गेस्ट रूम रेडी करा दें, उसके बाद साथ बैठ जाएंगे। हाँ ठीक ही कह रहा है खिजर, थक गई होगी, कमरा साफ करवा दो। ठीक है, मैं देखती हूँ। कम। वो उस वक्त वहाँ होगी, खिजर के आसपास, मामू जान के घर में, मेरे घर में, उस घर में जहाँ मुझे कुछ दिन के बाद दुल्हन बन के जाना है। वो मुझसे पहले वहाँ पहुँच गई। खिजर ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं उधर से उठकर आ गई और उसने नोटिस भी नहीं किया, और उसे कितनी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। क्या हो गया? क्या परेशानी है? उस लड़की की वजह से खिजर ने शादी से इनकार कर दिया। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये वही लड़की है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, समझ बूझ है मुझ में। मैं कहता था ना तुम्हें कि हो ना हो वो अली मुराद की बेटी है। खिजर का यूं पाकिस्तान आके पूछगछ करना, अली मुराद का यूके चले जाना और फिर उस लड़की को यहां लेकर आ जाना, ये जो इन दोनों के दरमियान खिचड़ी पक रही थी ना, वो अब खुल के सामने आ गई है। अब मेरा शक सच साबित हो गया ना? आप ठीक कह रहे हैं, आपके सारे अंदाजे सही निकले, लेकिन अब होगा क्या? होना क्या है? अगर वो ये समझता है कि वो उसे घर लाकर मेरे सर पे बिठाएगा और मैं घुटने टेक दूंगा तो इम्पॉसिबल। मैं भी उसका बाप हूं,
कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अब्बा जान की तबीयत खराब है, जरा भी ऊंच नीच हो गई तो वो सह नहीं पाएंगे। आप प्लीज इस वक्त उनसे इस किस्म की कोई बात मत कीजिएगा। उन्हीं की फिक्र है मुझे, वरना तो मैं खामोश नहीं बैठता। जैसी उनकी तबीयत संभलती है तो ठोक बजाकर बात करूंगा, खिजर से भी और अली मुराद से भी। हेलो। हाय। थैंक यू सो मच, तुम यहाँ आई। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम जिस भी वजह से यहाँ आई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ आ गई हो ना, यही बहुत है। थैंक यू खिजर, थैंक यू सो मच, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। थैंक यू। मैं तो इसका शुक्रगुजार हूँ कि इसने मेरा मान रख लिया। थैंक यू मेरी। मरियम बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना घर है। ये यहाँ पे ना मेहमान बनकर नहीं रहना, मालकन बन के रहना, ठीक है? यार घर घर वालों से बनता है। ये सब तुम्हारे ही है, सब घर वाले तुम्हारे। और कोई हो ना हो, मैं तुम्हारा बाप हमेशा ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये वादा है मेरा तुमसे। बेटा तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना, कुछ भी बिला झिझक कहना, ठीक है? मुझसे कहना, खिजर को बोलना, कौसर से कुछ भी चाहिए हो। थैंक यू, सीरियसली थैंक यू। ये तुम क्या ख्याल रखो, अपना आराम करो। खाना खा लिया ना? खाना जी। ओके, आप समझिए। कल हम हॉस्पिटल जाएंगे, ओके? ठीक। यू गुड? अली चाचू बहुत खुश थे, शुक्रिया आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी आ गए तुम खिजर, रात भी देर से गए थे। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छे। शुक्र है दादाजान, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। कौन सी ख्वाहिश बेटा? मरियम, दादाजान ये मरियम है। मरियम? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा मरियम को अपने साथ वापस लाने की। देखें
वादा पूरा कर दिया। हाँ मरियम, हाँ मरियम, हाँ, मेरे अली मुराद की बेटी, मेरी पोती, मेरा खून। मरियम, हाँ हाँ, इधर बैठो मेरे पास, बैठो, आओ। अपने दादा के गले नहीं लगोगे? नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटा जीती रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बेटा बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारे माँ के बारे में सुन के। काश मुझे एक मौका और मिल जाता, वो जिंदा होती, मैं उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत जुल्म किए बेटा, बहुत जुल्म किए। दादाजी बस आपके लिए इतना बोलना अच्छा नहीं है, आराम करें। खिजर मुझे बात करने दो, अल्लाह ने एक मौका दिया, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। बेटा मैं जानता हूं मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन तुम अपना दिल बड़ा करके मुझे दिल से एक दफा माफ कर दो बेटा, एक दफा, सिर्फ एक दफा। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। हसन, ये खिजर को अचानक मरियम कैसे मिल गई? देखो, खिजर ने सबको जो कुछ बताया है मुझे भी वही मालूम है, इससे ज्यादा मुझे इल्म नहीं है। हाँ, लेकिन हैरानगी की ये बात है कि ये कोई राज की बात तो नहीं है। अगर अब्बा को पता था तो तुम्हें बता देते, मुझे बता देते, किसी को तो बता सकते थे। अली मुराद गया था वहां पर। अब चचा भतीजे में क्या राजो न्याज थे मुझे मालूम नहीं। वैसे देखा जाए तो एक लिहाज से तो अच्छा ही हुआ है। अली मुराद की जिंदगी में बहुत देर के बाद फिर से खुशी आई है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा बहुत नफरत करते हो ना अपने दादा से, तुम अपनी नफरत में हक बचाओ। बेटा तुम्हारी जगह होता ना तो मैं यही करता। मेरा गुनाह बहुत बड़ा। बेटा मेरा एतबार करो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एतबार का रिश्ता तो माँ बाप से शुरू होता है ना। लेकिन जब माँ बाप ही दगा दे दे तो कोई भी काबिल एतबार नहीं रहता। तुम बहुत बदगुमान हो, बदसन हो, ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। बदनसीब हूँ। माँ के रिश्तों ने मजहब बदलने पे छोड़ दिया, बाप के रिश्तों ने अपनाया ही नहीं। माँ ने मर के अकेला कर दिया और बाप ने वैसे ही छोड़ दिया, जीते जी। जिसका कोई नहीं होता ना वो तन्हा होता है, जो सबके होते हुए तन्हा हो वो बदनसीब होता है।
बदनसीब तो मैं हूं बेटा, चुप, मैं तुम्हारे सामने नजर भी नहीं उठा सकता। देखो बेटा, अगर तुमने मुझे माफ न किया ना तो मैं सुकून से मर भी नहीं सकूंगा। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? मैं आपकी तरह सर्टिफाइड जन्नती थोड़ी हूँ, तो बहुत गुनहगार हूँ। मैं तहज्जुद गुजार नहीं हूँ, अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, नमाजें नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, लेकिन हाँ, किसी का दिल नहीं तोड़ती मैं, एतबार नहीं तोड़ती मैं, रिश्ते नहीं तोड़ती। जो होना था वो हो चुका। अब मेरी माँ, मेरा बचपन वापस नहीं आ सकते। डैड के बगैर नींद ना आने पर गुजारी रातें अब गुजर चुकी हैं। किसी की माफी मांगने पर अब मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे माफ करने पर आपको सुकून मिलेगा तो मैंने आपको माफ किया। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह भी आपको माफ करे। मर